जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के टॉप 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि पिछले 15 वर्षों में रेलवे के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं और आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे वहां पर भी आप सभी को यहां से क्वेश्चन देखने के लिए अवसर मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया प्रश्न है और आने वाले एग्जाम में भी आपको यहाँ से हूबहू बहुत सारे क्वेश्चन रहने वाले। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 975 तक सारे क्वेश्चन का वीडियो बना दिया हूं। यदि आप उन सारे क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखें तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। तो देखिए, पानी की जो अस्थायी कठोरता है इसको किसकी प्रयोग करके इसके दूर किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये CaOH2। ठीक है, CaOH2 की 2 का यूज करके इससे दूर किया जा सकता है। ठीक है, और जल में अस्थायी कठोरता जो होता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होता है। ठीक है, जल में जो अस्थायी कठोरता होता है यह किसके कारण होता है, तो यह होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण। और जल में अस्थायी कठोरता जो होता है यह होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक जल नमूना भारी जल यानी कि हैवी वाटर कहा जाता है क्योंकि वह अम्लों के प्रति प्रतिक्रियाशील है, या फिर पेय जल से भारी है, या फिर साबुन के साथ लगकर पेन नहीं उठाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, पेय जल से भारी। एक जल नमूना जो होता है वह भारी जल कहा जाता है क्योंकि यह पेय जल से भारी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है। तो देखिए, सर्विस स्टेशनों पर ये जो मोटर कारों की जो प्रदूषण जांच जो किया जाता है यह इनमें से किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है सीसा व कार्बन कण के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंद कमरों में स्टोव व अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित कारण से दी जाती है। तो देखिए, यह किस कारण से नहीं दी जाती है, तो यह दिया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के विषायन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के विषायन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है। तो देखिए, जब भी बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाता है तो यह क्या दर्शाता है, गर्म मौसम, सर्द मौसम, शुष्क मौसम, या फिर आंधी या झंझावट की संभावना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। ठीक है, आंधी या झंझावट की संभावना को यह दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि होगी। तो देखिए, पेंडुलम को यदि चंद्रमा पर ले जाइएगा तो यह उतनी ही रहेगी, या फिर घटेगी, शून्य हो जाएगी, या फिर बढ़ेगा, तो यह बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, बढ़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय घटता है, 2 गुना होता है, 1/4 होता है, या फिर 4 गुना हो जाता है। तो देखिए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की जो झूलने का समय होता है वह 2 गुना हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोलक यानी कि पेंडुलम की आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड होता है। तो देखिए, लोलक यानी कि जो पेंडुला होता है इसका जो टाइम पीरियड होता है वह होता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, यह किसके ऊपर निर्भर करता है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए अवसर मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग अच्छी प्रकार से इन सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पहले से याद होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको याद नहीं होगा। उन सारे क्वेश्चन को रिवीजन के उद्देश्य से आपको पढ़ लेना है ताकि आपका आने वाला किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 984 में है कि एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि।
तो कोई भी धावक जो होता है यह लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है। इसका कारण क्या होता है? तो देखिए इसका कारण होता है छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक तय करने में मदद करती, इसीलिए वह थोड़ा सा रनिंग लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। तो देखिए ये जो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में जो सहायक होता है यह क्या होता है? तो यह होता है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो यानी ग्रेविटेशनल की बात करें तो सबसे अधिक जी का जो मान होता है यह कहां पर होता है? तो यह दोनों ध्रुवों पर होता है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका के कैंप में। ठीक है, क्योंकि यह साउथ में है। ठीक है, साउथ के लास्ट में है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। तो देखिए जो लवण जो जल का अवशोषण करता है यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोस्कोपिक लवण। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो देखिए इनमें से कौन सा जो है जो कि स्वच्छतम ईंधन है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या फिर डीजल? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ईंधन में से आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, यह क्या उपयोग होता है? तो यह होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन है कि पीतल जिसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है, तो यह किसके कारण होता है? तो यह होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। और देखिए पीतल जो होता है यह किसका मिश्र धातु होता है? तो तांबा और जस्ता। ठीक है, Cu प्लस Zn। ठीक है, Cu प्लस Zn यानी कि तांबा और जिंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो देखिए जो मानिक का जो लाल रंग होता है यह किसके कारण होता है? तो यह होता है क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर होगा क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण जो होता है यह लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व क्या होगा? तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक यदि पानी को गर्म किया जाएगा तो इसका जो घनत्व होता है यह क्या होता है? तो यह 4 डिग्री तक बढ़ता है और फिर घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है। ठीक है, और यदि जल का सबसे अधिक घनत्व पूछा जाए कि जल का सबसे अधिक घनत्व कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है यह जल का सबसे अधिक घनत्व होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है, स्वादिष्ट बनाता है या फिर पारदर्शक बनाता है या फिर ईंधन मुक्त बनाता है? तो देखिए जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है यह जल को बनाता है, कीटाणु रहित बना देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर होगा कीटाणु रहित बना देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं इससे कौन सा गैस निकलता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे दर्शाया जाता है? तो SO2। ठीक है, SO2 से। अगला क्वेश्चन है कि वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? तो देखिए वायु में किसकी अधिकता होने के कारण जो पेड़ की पत्तियां होती है वह काली होकर के गिर जाती है। CO2 की अधिकता के कारण, SO2 की अधिकता के कारण, या फिर CO2 की अधिकता के कारण, या फिर NH3 की अधिकता के कारण? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे SO2। ठीक है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है
कि ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है। तो देखिए जो ओजोन गैस होता है इसमें किस प्रकार का गंध होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ओजोन जो गैस होता है इसमें होता है सड़ी मछली की तरह गंध होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, सड़ी मछली की तरह गंध आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है। तो देखिए ये जो मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस है यह कहाँ से आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह आता है जल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, जल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक्रोनील है। तो एक्रोनील क्या है, प्लास्टिक है, फाइबर है, या फिर इलेस्टोमर है, या फिर रेनिज है। तो एक्रोनील की बात करें तो एक्रोलीन जो होता है यह क्या होता है, तो यह एक होता है फाइबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, फाइबर। अगला क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो देखिए जो द्विनाम पद्धति है इसके प्रतिपादक कौन है, तो लिनियस। ठीक है, लिनियस राइट आंसर होगा, लिनियस। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक मूल्यवान कॉर्क किससे प्राप्त होता है। तो देखिए जो वाणिज्यिक मूल्यवान कॉर्क होता है यह किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है क्वेकर्स सुबेर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, क्वेकर्स सुबेर से। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1000 तक जितने भी 1000 तक जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन का वीडियो बना दिया हूं। यदि आप उन सारे वीडियो को नहीं देखें तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप प्लीज एक बार रिविजन के उद्देश्य से सारे प्रश्नों को पढ़ ले। यदि आप उन सारे क्वेश्चन को एक बार रिविजन के उद्देश्य से पढ़ के चले जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्जाम में आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए गए, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है आपको लेवल थोड़ा सा हार्ड लगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप एक बार रिवीजन के उद्देश्य से जरूर पढ़ ले ताकि आने वाला किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका साइंस में गलत ना हो। ठीक है, तो जिन लोगों ने वीडियो को देख लिया है बहुत ही अच्छी बात है, और जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार टाइम निकाल कर देख ले। ठीक है, और देखिए इसी तरह और भी यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ उन्हीं सभी क्वेश्चन को लाता हूं जो कि आपके एग्जाम के लेवल के होते हैं, जो कि पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।